बीवी वाला हक जताने की कोशिश मत करो। हमारी शादी हुई है, बीवी हूँ मैं आपकी। टेम्पररी बीवी हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ये। व्हाट? ओ प्लीज डोंट प्रिटेंड। ऐसा मत जताओ कि तुम्हें ये पता ही नहीं था। व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? 2 साल की टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ताकि मेरे एक्सीडेंट और एंगेजमेंट टूटने की न्यूज से कंपनी की शेयर वैल्यू पे कोई इशू ना आए। कोई जबरदस्ती नहीं थी। तुम्हारे डैड ने इस अरेंजमेंट के लिए अच्छी रकम ली है। ये जो तुम मुझे खुश रखने की कोशिश करती हो, चापलूसी करती हो, यू थिंक आई कांट सी थ्रू दिस? चापलूसी? दिस इज व्हाट यू थिंक? ओ प्लीज रिया, आई नो तुम चाहती हो ये टेम्पररी मैरिज परमानेंट हो जाए, लेकिन मेरी कंपनी पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आती तो तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी लड़की से शादी करता? दिस वॉज जस्ट अ ट्रांजैक्शन। आई हैव पेड फॉर योर सर्विसेज। रितु ने बड़ी मछली फंसा ही ली। रोहित सिंघानिया इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक गिना जाता है। कुछ भी कहो, रोहित की ऐश है। सारी जिंदगी मॉडल्स को डेट किया और अब इंडिया की टॉप मॉडल से शादी करने जा रहा है। He has the money. And she has the looks. Made for each other. You are crazy, रोहित। ऐसा सरप्राइज मैंने सपने में भी इमेजिन नहीं किया है। इमेजिन कर पाती तो सरप्राइज कैसे होता? इट्स नॉट लुकिंग गुड। स्पाइन की नर्व डैमेज हुई है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है रोहित अब जिंदगी भर चल ना पाए। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी रोहित। मुझे मालूम था। आई अंडरस्टैंड। मुझे गलत मत समझना, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ऑफ कोर्स। डॉक्टर ने कहा है कि शायद तुम जिंदगी भर चल ना पाओ। तुम तो जानते हो मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं पाऊंगी। आई नो। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। आई एम सॉरी। मेरे एक्सीडेंट की वजह से तुम बहुत सफ़र कर रही हो। आई एम ओनली डूइंग दिस बिकॉज आई केयर। You should go on a holiday to deal with this stress. अरे शादी वाले घर में इतना मातम क्यों है भाई? रितु ने शादी करने से मना कर दिया है। क्या? ये कैसे हुआ? क्या गलत है इसमें? उसकी एंगेजमेंट एक चलते फिरते फिट इंसान से हुई थी और अब मैं एक व्हीलचेयर में हूं। उसने सही डिसीजन लिया है। और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो? स्टॉप इट मॉम, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये शादी नहीं हो रही है। तुम्हारे परिवार वाले तो एक्सेप्ट कर लेंगे बेटा, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर वरीड। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उनका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। अब शादी टूटने की खबर, द मार्केट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट सो इजीली। मेरे एक्सीडेंट का, मेरी शादी का, मेरे बिजनेस एक्यूमेन से क्या लेना देना है? माना नहीं है। बिजनेस इमेज मैनेजमेंट के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो रोहित। शादी ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। आपने कहा बिजनेस इमेज के लिए मैनेजर की बेटी रिया से शादी कर लो। मैंने कर ली, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उसके साथ हंसी खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता दूंगा। रिया बहुत अच्छी लड़की है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में सही साथी साबित होगी। गिव हर अ चांस। मुझे पता है ये शादी एक नॉर्मल शादी नहीं है। ग्रेट, तो बेहतर होगा अगर तुम मेरे मामलों में दखल ना दो। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। ओह रियली? सो यू नो व्हाट इट फील्स लाइक? एक दिन आप चल फिर रहे हो एंड दूसरे दिन यू आर स्टक ऑन अ व्हीलचेयर। यू थिंक यू नो व्हाट दैट फील्स लाइक? किसी कोर्स में सीखा क्या तुमने? मेरा मतलब, सॉरी, आई डिडंट मीन टू। लेट इट बी रिया। तुम्हारा जो भी मतलब था, आई डोंट केयर। जस्ट स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। कम से कम दवा तो ले लीजिए। फिजियोथेरेपी हम कल से शुरू करेंगे। फिजियोथेरेपी है?
नहीं करवानी है मुझे फिजियोथेरेपी। थोड़ा दर्द होगा बट जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मैं ब्रेकफास्ट में पराठा नहीं खाता हूँ। मैं कुछ और बना देती हूँ आपके लिए। डोंट बॉदर। जो मैं पसंद करता हूँ उसका नाम भी शायद नहीं सुना होगा तुमने। ये ड्रमस्टिक और आंवला जूस लाई थी मैं। What? Are you serious? फिजियोथेरेपी इज साइंस बेस्ड राइट? फिर भी देसी नुस्खों पे इतना विश्वास करती हो? प्लीज सिर्फ 30 मिनट्स कर लेते हैं वर्कआउट। नहीं करना है मुझे वर्कआउट। रोहित प्लीज। Are you ashamed of a husband on a wheelchair? Live with it. मैं भी तुम्हारे साथ जी रहा हूं ना। क्यों मुझे खुश रखने की कोशिश करती हो रिया? It's not your responsibility. You are just a temporary wife. आपने रिया को इस शादी के टेम्पररी एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन क्यों? बेटा, रिया एक सुलझी हुई लड़की है। मुझे लगा वो सब संभाल लेगी और 2 सालों में तुम्हारा दिल भी जीत लेगी। What? ये आपने कैसे सोचा? जिस लड़की से मेरी एंगेजमेंट टूटी थी वो एक मॉडल थी। उसका रहन सहन, कपड़े, बोलने का तरीका, एक्सपोजर, मैं अपने पार्टनर में वैसा क्लास पसंद करता हूँ। रिया जैसी सिंपल लड़की में वैसा क्लास कैसे मिल पाएगा? और ऐसी बेसिक लड़की मेरा दिल कैसे जीत पाएगी? ये सोचा भी कैसे आपने? पापा, ये क्यों किया आपने? मुझे लगा तेरी शादी बड़े घर में हो जाएगी और तेरी छोटी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी। रिया, शायद तुमने मेरी और तुम्हारे डैड की बातें सुन ली। नहीं भी सुनी होती तो अब तक समझ आ गया है। यू थिंक आई हैव नो क्लास। मेरा ये मतलब नहीं था रिया। तुम एक अच्छी लड़की हो, बस मेरी पसंद कुछ और है। आई एम सॉरी रिया। पिछले कुछ दिनों में मेरा बिहेवियर सही नहीं था। मैं दुनिया से, अपनी किस्मत से नाराज़ था और मेरा गुस्सा तुम पर निकला। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। आई नो दैट। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, बट आई जस्ट लैश्ड आउट एट यू। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आई एम सॉरी कि हम दोनों इस टेम्परेरी शादी में फंस गए हैं। अब फंस ही गए हैं तो लेट्स मेक इट कंस्ट्रक्टिव। क्या मतलब? 2 साल साथ रहना ही है तो लेट मी हेल्प यू विथ फिजियोथेरेपी। आई नो आई कैन हेल्प। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा दिल जीतने वीतने की कोशिश नहीं करूंगी। आई नो यू हैव अ टाइप एंड आई एम नॉट इट। और तुम? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट? मैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ न्यूज़ में। क्या आप मुझे स्टॉक ट्रेडिंग सिखा सकते हैं? थोड़ा बहुत जानती हूँ बट आप मुझे गाइड कर देना। मेरे टाइप की हो ना हो, बहुत अलग लड़की हो तुम रिया। वेल डन। बस 2 और राउंड्स बाकी हैं। मुझे समझ आ गया है तुमने फिजियोथेरेपी करियर क्यों चुना। अच्छा, तुम्हारे अंदर एक जल्लाद है जिसे दूसरों को टॉर्चर करने में मजा आता है। रोहित आप इतना क्लास करते तो हैं बट मुझे लगता है सीक्रेटली बी ग्रेड नॉवेल्स पढ़ते हैं। जल्लाद कौन बोलता है आजकल? एक बात पूछूं? आप अपने एक्सीडेंट के बाद ऑफिस क्यों नहीं जाते? हमेशा घर से ऑपरेट करते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे एक अलग नज़र से देखते हैं। अगर ऐसा है तो कमी उनकी नज़र में है या आपकी काबिलियत में? आपके वजूद का आपके चलने या ना चल पाने से क्या कनेक्शन है? अब तक के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑन पॉइंट। वेरी इंप्रेसिव रिया। सच में? यू रियली थिंक सो? हाँ, अनकन्वेंशनल चॉइसेस और बिल्कुल सही एंट्री एंड एग्जिट। कमाल की लड़की हो तुम। चलो तुम्हें कुछ एडवांस ट्रेडिंग स्टाइल सिखाते हैं। आज फिर लेट नाइट? कैन आई आस्क किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो इतने जोश में? मैं एक फिजियोथेरेपी ऐप बना रही हूँ। जस्ट ट्राइंग समथिंग। एक वीसी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है तो प्रपोजल भेज रही हूँ। घर पे इन्वेस्टर्स हैं और तुम बाहर वालों को प्रपोजल भेज रही हो? नहीं, आप पहले ही मेरी फैमिली की बहुत मदद कर चुके हैं।
मदद नहीं, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। आपने देखा भी नहीं है ऐप। आई डोंट नीड टू। इन्वेस्टर्स बिजनेस से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पे बेट लगाते हैं, और तुम पे मैं अपनी आंखें बंद करके बेट लगा सकता हूँ। कल मिल रहे हैं ना सेशन में? यस, आई मिस यू टू प्रतीक। ये कौन सा पेशेंट है तुम्हारा जिससे मिस किया जाता है? प्रतीक से बात कर रही थी। मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, ज़्यादा क्यूट तो है। एंड मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा सक्सेसफुल भी। इट्स नेटवर्थ। नेटवर्थ तो पता नहीं, बट लास्ट ईयर 6 स्टैंडर्ड में उसके 96% आए थे। प्रतीक 12 साल का है। सब तुम्हारे बनाए पराठों की बहुत तारीफ करते हैं। मैं सोच रहा हूँ आज ब्रेकफास्ट में एक ट्राई कर लेता हूँ। आपके स्टाइल को सूट नहीं करेंगे। देसी आलू पराठे हैं, देसी मक्खन के साथ। आजकल ना सब देसी चीजें पसंद आने लगी हैं। देसी खाना, और अभी जो तुमने मारा, शुद्ध देसी ताना। देसी साड़ी और देसी बीवी। टेम्पररी बीवी। रुको, मैं और पराठे लाती हूँ। टेम्पररी? देखते हैं रिया। ये था कहानी का फर्स्ट पार्ट। कहानी खत्म कैसे होती है ये देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी। अभी तो रोहित की एक्स ऋतु वापस आने वाली है कहानी में। फिर देखते हैं रोहित किसे चुनता है, ऋतु को या रिया को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या रिया रोहित की इंसल्ट को भुला पाएगी? क्या वो उसे माफ कर पाएगी? और सब्सक्राइब कर लेना ताकि कहानी का क्लाइमैक्स आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।